नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आईटीआई इंस्ट्रक्टर आज 17वां दिन लगातार धरना पर बैठे राजभवन के समक्ष और आज इनसे मिलने के लिए जेबीकेएसएस के जो नेता है देवेंद्र महतो पहुंचे हैं। लगातार ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 900 कुछ पदों के लिए जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट को लेकर के ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो। हमारे साथ देवेंद्र महतो है, उनसे हम बात करेंगे। देवेंद्र जी, अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, नवंबर में एग्जाम हुआ था आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, क्या कहेंगे? जी, दुर्भाग्य है। परीक्षा हुए 9 महीना बीत चुका और यह नियुक्ति 2009 के बाद यानी 14 साल बाद 2024 में यह नियुक्ति प्रक्रिया चालू किया जा रहा है और यह आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का नियुक्ति है। और अगर आईटीआई की बात करें तो झारखंड सरकार के पास कुल लगभग 71 कॉलेज है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें एक साल में 16,000 स्टूडेंट का नामांकन होता है। यानी कि 2 साल का कोर्स में जो है कि हमेशा 32,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। और आईटीआई का कोर्स कोई एमबीबीएस और आईआईटी कोई बीटेक एमटेक नहीं है। माने जो टेक्निकल जो कोर्स होता है उसका सबसे छोटा कोर्स आईटीआई है और वहाँ ट्रेनिंग देने वाले इंस्ट्रक्टर नहीं होंगे तो सबसे छोटा कोर्स यहाँ के जो गरीब वर्ग है, जो साधारण परिवार से जो गांव देहात में बिलोंग करते हैं, वैसे छात्रों पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ जो पढ़ाई लिखाई करके तैयारी करने वाले छात्र जो रोजगार की तलाश में है, उनका जीवन और परिवार तो बर्बाद हो ही रहा है। दूसरी तरफ प्रत्येक साल 32,000 छात्र जो सपना देखते हैं कि हम एक टेक्निकल कोर्स लेकर के अपना भविष्य संवारेंगे, वो 32,000 स्टूडेंट पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए यह बहुत ही दर्दनाक समस्या है और जेएसएससी जो है कि हमेशा की तरह हर परीक्षा को जो उलझा के रखना चाहती है कि हम सीट को बेच दे, सेटिंग गेटिंग कर लें, पेपर आउट पहले ही परीक्षा से कर दे, लाखों लाख रुपया टेबल से नीचे लेकर के पैसा जो है कि उगाही कर ले। तो यही वजह से जो है कि ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले दिसंबर का अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी होना था, नहीं हुआ। जनवरी में भी नहीं हुआ। आज जो है कि 9 महीना बीत गया, सितंबर में होना था, धोखा हो गया। अब अगस्त का तीसरा सप्ताह बोल रहे हैं और जितना डेट अभी तक बढ़ा है, एक बार भी जेएसएससी इस बात का स्पष्ट कारण नहीं बताया है कि डेट क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। अगर बिना कारण का डेट पे डेट बढ़ाया जाएगा तो आदमी का दिमाग है, यहाँ कोई गोबर भरा हुआ नहीं है। सब स्पष्ट समझ रहे हैं कि यहाँ जो 930 आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का बहाली किया जा रहा है, इस सीटों को बेचने का तैयारी किया जा रहा है। और अगर सीटों को बेचा जाएगा तो हम लोग बैठने वाले नहीं है। जेएसएससी अपना जो है कि याद कर ले 31 जनवरी 2023 का दिन का इतिहास को, जो आने वाला झारखंड कभी भी 31 जनवरी का दिन को याद नहीं रखेगा। जो 2024 जो सीजीएल पेपर लीक हुआ था और पेपर लीक के लिए जब हम लोग घेराव करने गए थे, जेपीएससी को जो हम लोग दाह संस्कार कर दिए थे, तो आज जो है कि यहाँ के छात्र के हित के लिए, यहाँ के रोजगार का तैयारी करने वाले छात्र जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो ये फॉर्म भरे हैं, उसको ऐसे ही नहीं फॉर्म भरने मिला है। इसमें अगर कोई आईटीआई किया है तो उसको जो है कि सीआईटीएस के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है। कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा करने के बाद सीआईटीएस के साथ साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। कोई बीटेक किया है तो उसको भी कंपलसरी है सीआईटीएस करना और साथ साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। मतलब कि इस फॉर्म को भरने के लिए 6 साल से जो है कि आदमी मेहनत किया है, तब फॉर्म भरने का एलिजिबल हुआ है। और हम लोग नौकरी का भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपने टैलेंट के दम से जो परीक्षा लिखे उसका रिजल्ट मांग रहे हैं, जिसको देने के लिए सरकार का हिम्मत नहीं है। मतलब किसी को झूठ मूठ का कोई आईटीआई डिप्लोमा बीटेक का फर्जी सर्टिफिकेट से दे रहा है, किसी का फर्जी सीआईटीएस का सर्टिफिकेट से दे रहा होगा, या तो वर्क एक्सपीरियंस का फर्जी सर्टिफिकेट से इस नौकरी को बेचा जा रहा है। तो हम लोग का नजर है जेएसएससी को एक भी जो है कि हम लोग सीट को हेरफेर करने नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगा तो 31 जनवरी 2024 का दिन को फिर से दोहराना पड़ेगा तो हम लोग दोहराने का काम करेंगे। झारखंड में पहले एग्जाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है,
फिर एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ता है, जो कि अभी ये लोग कर रहे हैं। फिर अगर एग्ज़ाम हो जाता है, जब उनकी बहाली हो जाती है, तो फिर भी उन लोगों को सैलरी भत्ता बढ़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। आखिर ये हो क्या? देखिए, सबका सिस्टम है, सिस्टम के साथ अगर काम नहीं होगा तो लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक अधिकार के तहत अपना पीसफुल प्रोटेस्ट हर कोई करेंगे ही करेंगे। मान के चलिए सरकार चुनावी वादा करके आए थे अपना घोषणा पत्र में कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। अब बताइए, कार्मिक विभाग से पूछिए, शिक्षा विभाग से पूछिए, कहाँ है 5 लाख नौकरी? घोषणा पत्र में यह भी कहा था कि 5 लाख नौकरी प्रत्येक साल। अभी 5 साल हो गया, सब सत्र खत्म हो गया ये सरकार का। सरकार बहाना पे बहाना कर रही है और रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बोल रहे थे बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसको बेरोजगारी भत्ता मिला? जाके कैमरा निकाल निकाल के पूरा छात्र हैं, आप घूमिए, पूछिए, सच्चाई पता चलेगा। इन्होंने कहा था हम झारखंड हित में स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाएंगे। धोखा हो गया, कुछ भी लागू नहीं हो गया। जमीन की बात करें तो जमीन CNT SPT एक्ट का उल्लंघन करते हुए यहाँ जो है कि धड़ल्ले से जो है कि बेचा जा रहा है। यहाँ का जमीन का मालिक CO, कर्मचारी, अधिकारी इनका संचालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ भू माफिया जमीन का संचालन कर रहे हैं। यहाँ जो डिजिटलाइजेशन जो जमीन का हो रहा है, यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसको प्रत्येक एंट्री पर पैसा दिया जा रहा है। अब हड़बड़ी में इतना एंट्री कर रहा है कि आपका जमीन मेरा नाम से, मेरा जमीन आपका नाम से कर रहा है। खाता, प्लॉट, रकबा सब गड़बड़ हो रहा है। 30 साल पहले दादाजी का नाम से जो जमीन था उसी का नाम से भी रसीद कट रहा है। उसका 20 ब्रांच अभी हो गया, जिसका पैसा उसका नाम से चढ़ाया जा रहा है। सुधार करने जा रहा है तो हम पैसा लिया जा रहा है। तो ये जो सरकार अंधा हो गया है। यहाँ माइनिंग की बात करें, खनिज का खनन की बात करें तो बालू हो, बालू को तो बालू नहीं सोना बना दिया गया। कोयला को तो जो है कि समझ के हीरा से महंगा कर दिया गया। आज इसीलिए झारखंड जैसा माने कि एक भारत को विकास के एक अहम भूमिका निभाने वाला झारखंड राज्य जो खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, आश्चर्य होता है कि इसका बजट का साइज मात्र 2,28,900 करोड़ है। 2,28,900 करोड़ मात्र झारखंड का बजट का साइज है, अर्थव्यवस्था का साइज है। जो मिनिमम हमको लगता है हम लोग जैसा आदमी के हाथों पे जिस दिन सत्ता आएगा, 5 साल का जिस दिन मौका मिलेगा, उस दिन हम आपका चैनल के माध्यम से वादा करते हैं कि 10 लाख करोड़ झारखंड का बजट का साइज करके दिखा देंगे, जो इजी है। लेकिन यहाँ जितना भी तरह का, चाहे रेवेन्यू इनकम की बात करें, चाहे यहाँ कैपिटल इनकम की बात करें, सब यहाँ चोरी हो रहा है। कहीं कोई टैक्स आ ही नहीं रहा है ढंग से, कोई यहाँ डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। यहाँ ITI सोचिए, 71 ITI कॉलेज में जहाँ 2196 ट्रेनिंग ऑफिसर की जरूरत है, वहाँ मात्र 276 से काम चला रहा है। तो यहाँ के छात्र को ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, उसका स्किल नहीं होगा, यहाँ काम कैसे होगा, यहाँ डेवलप कैसे होगा, यहाँ इनकम कैसे होगा सरकार को? और यहाँ सबको विकलांग बनाना चाहता है। यहाँ डिजिटल शिक्षा नहीं देना है, यहाँ ट्रेनिंग शिक्षा नहीं देना है। अब जब शिक्षा ही नहीं दीजिएगा, यहाँ के लोग विकलांग हो जाएंगे, काम नहीं होगा, तो राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगा? और बाद में रोते हैं कि बजट नहीं है, बजट नहीं है। खाली कर दो, सिंहासन खाली कर दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए, हम लोग चला के दिखाएंगे। और कभी भी सब नहीं होगा कि खजाना खाली होगा। यहाँ रेवेन्यू इनकम बढ़ेगा, कैपिटल इनकम बढ़ेगा, कौशल क्षमता यहाँ के लोगों में बढ़ के कूट कूट के क्षमता बढ़ेगा। इतना काम होगा कि यहाँ का बजट साइज 2,28,900 करोड़ से सीधा 10 लाख करोड़ हो जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ा नहीं बोल रहे हैं कि हो नहीं सकता है। हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, हम तर्क के आधार पे कर रहे हैं। लेकिन इन लोग के कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है। यहाँ के नेताओं को खाली यहाँ का नेता, यहाँ का राज्य का चिंता नहीं है। एक ही चिंता कि यहाँ का सारा इनकम को हम चोरी कर ले और अलग अलग देशों पे बड़ा बड़ा मॉल हम खोलेंगे, अपना बड़ा बड़ा होटल खोलेंगे, अपना बड़ा बड़ा रिसोर्ट खोलेंगे। और यहाँ ट्रांसफर, पोस्टिंग जो है कि एजेंसी के नाम से, जो है कि थर्ड पार्टी ठेका प्रथा के नाम से जो है कि लूटेंगे। तो इन लोग का मिशन विजन नहीं रहेगा तो गड़बड़ ही गड़बड़ होगा। इसीलिए ये सब को अब जो है कि स्वाहा करते हुए अब हम लोग राज्य को विकास के लिए, राज्य को एक नए दौर में, राज्य को
जो यहाँ के शहीदों का सपना था, जो आंदोलनकारियों का अरमान था, जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था, उसको पूरा करने के लिए हम लोग 2024 में हम लोग पॉलिटिकल में भी आएंगे और जो नए छात्र जो आंदोलनकारी नेतृत्व करता है उन लोग का एक बहुत बड़ा टीम तैयार करके यहाँ परीक्षा के मामला हो एकदम कैलेंडर बता देंगे जी। तय है सरहुल कब होगा साल में, तय है कौन डेट में कर्मा होगा, तय है कौन डेट में दुर्गा पूजा होगा, तय है कौन डेट में रामनवमी होगा, कौन डेट में जो है कि सब पर्व त्योहार का डेट तय है। लेकिन इस डेट का तय नहीं है कि जेपीएससी जेएसएससी 5 साल में एक भी होगा कि नहीं होगा। ऐसा सरकार, ऐसा राज्य में हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग का राज्य त्याग बलिदान कुर्बानी का परिणाम से ये राज्य का गठन हुआ है, तो हम लोग का एक फिक्स डेट के तहत सारा काम हम लोग करना चाहते हैं और हम लोग करेंगे इसको। कुछ आईटीआई इंस्ट्रक्टर अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज 17वां दिन हो गया और अभी तक आप लोग कितनी बार जेएसएससी कार्यालय का जो चक्कर भी लगा चुके हैं, कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन बोला गया है कि साइट विजिट करते रहिए और कल के डेट में साइट विजिट के दरमियान में यह मिला कि आप लोगों का जो अगस्त का द्वितीय सप्ताह में था उसको अगस्त के अंतिम सप्ताह में भेज दिया गया है। वो कैलेंडर जारी करके वो हम लोगों को ये जारी कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो रहा है, मैं ये बात तो कहने से कहीं गुरेज नहीं है कि आज से मैंने जब आंदोलन में बैठे थे उसका तीसरा दिन भी मैंने सभी चैनलों के माध्यम से लोगों को बताया था कि यहाँ पे जेएसएससी के चंद अधिकारी, चंद लोगों किनकी दामाद है वो, जिनको रोकने के लिए, जिनको परीक्षा में एंट्री करने के लिए इस रिजल्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट रोका जा रहा है। मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं आज के समय में कि वह दिन दूर नहीं है। 6 अगस्त को उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आप ध्यान दे लीजिएगा, जिस दिन डीजीटी प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार के द्वारा सीआईटीएस प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट प्रकाशित होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पक्ष में है जेएसएससी चयन आयोग। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो हम लोगों का रिक्रूटमेंट निकाला गया था बीच में ही परिवर्तन कर दिया गया था, क्योंकि जितने भी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन निकलती है उसमें यह बोली जाती है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक संपूर्ण अर्हताएं पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन उसमें यहां पे परिवर्तन कर दिया गया कि आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पूर्ण होना चाहिए। समझिए झारखंड के वासियों, हम लोगों को किस प्रकार से छला जा रहा है। आज वह कैंडिडेट अक्टूबर 2023 में परीक्षा बैठा था और फेल कर गया। उसकी परीक्षा अगस्त 2024 में 6 तारीख को समाप्त हुई है और उसका रिजल्ट का इंतजार के कारण से इस रिजल्ट को रोक के रखा गया था। 6 अगस्त को रिजल्ट परीक्षा समाप्त हुई और सितंबर का पहला वीक में है। माननीय हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहेंगे, अगर सितंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो आप समझ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। पहले बता दे रहा हूं, ये लोग सितंबर लेने के पक्ष में है, ये पहले भी बताया था। अब यही विनती करते हैं माननीय हेमंत सोरेन महोदय, आज आपका कैबिनेट है, वहां से सख्त निर्देश दीजिए कि 20 अगस्त तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा हो जाए हम लोगों का। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं होती है और सितंबर का पहला वीक जाता है तो सीधे सीधे जेएसएससी पर एग्जाम लगाएंगे और उसके साथ साथ आप भी उसमें सम्मिलित हो जाइएगा कि आप भी उसका जिम्मेवार हैं उन लोगों को घुसाने के लिए। स्पष्ट बता रहे हैं, चंद लोगों के कारण संपूर्ण झारखंड के 930 प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट सरकार के द्वारा, चयन आयोग के द्वारा रोक के रखी जा रही है। ये मैं बता दे रहा हूं। आज ये मैं हिम्मत हमें बढ़ी है, हमारे साथ हमारे देवेंद्र दा छात्र नेता हैं, हमेशा मुखरता से रखते हैं, इनके साथ मैं भी हूं कि आज ये आए, हमें हिम्मत बढ़ा। जो हमारे बीच में रोड़ा उत्पन्न कर रहा है उसके खिलाफ खुल करके बोलो। मैंने देवेंद्र दा से सीखा है, आज मैं इसीलिए बोल रहा हूं। तो आप लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन है, क्या अगस्त अंतिम सप्ताह तक चलेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा? मैं अभी बोला अगस्त 20 अगस्त तक कॉमन मेरिट लिस्ट जारी कर दे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दे। तृतीय सप्ताह क्यों? हमारी अभ्यर्थी उत्तर कुंजी कॉमन मेरिट लिस्ट जारी कर दे। हमारी मांग तो वही है ना, फाइनल मेरिट। और
ये भी बता रहे कॉमन मेरिट लिस्ट में जितने भी 2400 जिला के लोग आए हुए हैं वो उनका होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं है। बस हम लोग का एक उम्मीद है कि हम लोग का काम ही यही है, परीक्षा लिखना, फॉर्म भरना, तैयारी करना। ऑल ओवर इंडिया से कंपटीटर आ रहे हैं, चैलेंज लगना कि अगर 930 में एक सीट होगी तो वो हमारी होगी। इसी प्रकार से सब लोग मिलकर के तैयारी किए, परीक्षा लिखें और रिजल्ट में जो डिले की जा रही है 1 साल, मैं ये बता दे रहा हूँ कि सरकार जानबूझ करके 1 साल डिले इस विज्ञापन को भेजने में कोई उन लोग को परवाह नहीं है। केवल वो जानबूझ करके और केन प्रकार आते रहे, डिले होते रहे। तो ये देवेंद्रनाथ महतो पहुंचे हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो अभ्यर्थी हैं उनके सपोर्ट में, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा है कि अब हमारी जो मांग है वो जल्द से जल्द हेमंत सोरेन जो है पूरा कर पाएंगे। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी तापस को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।